स्नातक सेमेस्टर सिस्टम की वजह से बढ़ी हुई फीस एवं शैक्षणिक अराजकता को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा मधेपुरा के भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय में राज्यव्यापी एक दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धरना कार्यक्रम में विश्वविद्यालय अंतर्गत तीनों जिले के एबीवीपी से जुड़े कार्यकर्ता शामिल हुए। धरना के बाद विश्वविद्यालय कैंपस में आक्रोश मार्च निकाला गया। वहीं परिषद के प्रतिनिधिमंडल द्वारा अपनी मांगों को लेकर कुलसचिव को ज्ञापन सौंपा गया। एबीवीपी के प्रदेश मंत्री अभिषेक यादव, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रंजन यादव ने कहा कि पहले स्नातक की पढ़ाई छात्र 4-5 हजार रुपए में कर लेते थे, लेकिन नई सेमेस्टर सिस्टम और नई शिक्षा नीति के तहत लागू फीस प्रणाली के कारण अब एक सेमेस्टर में 3 से 4 हजार रुपए छात्र छात्राओं को लग रहा है। इस हिसाब से 8 सेमेस्टर की पढ़ाई करने में कम से कम 30 से 35 हजार रुपए तक खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि बिहार जैसे गरीब राज्य में इतना फीस रखना कहीं से उचित नहीं है। विभाग संयोजक सौरभ यादव, समीक्षा यदुवंशी ने कहा कि मंडल विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालय में अभी भी बहुत सारे प्रायोगिक विषयों की पढ़ाई नहीं होती है, जिसके कारण छात्र छात्राओं को निजी महाविद्यालयों पर निर्भर होना पड़ता है और उनका शोषण जमकर होता है, क्योंकि निजी महाविद्यालय में जानबूझकर इस विषय की पढ़ाई विश्वविद्यालय के कुछ लोगों के द्वारा शिक्षा विभाग को अनुमोदन भेजकर कराया जाता है, लेकिन अंगीभूत महाविद्यालय में इस प्रस्ताव को रोक लिया जाता है और शिक्षा विभाग को अनुमोदन नहीं भेजा जाता है, जिसके कारण इन विषयों की पढ़ाई नहीं हो पाती है और छात्र छात्राओं का जमकर शोषण होता है। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आमोद आनंद, जिला संयोजक नवनीत सम्राट, शानु भारद्वाज ने कहा कि स्नातक तृतीय खंड के परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद बहुत सारे छात्रों का परीक्षा परिणाम लंबित है, जिस वजह से कई सारे छात्र छात्रों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण पेंडिंग परीक्षा परिणाम को अविलंब जारी किया जाए। मौके पर बड़ी संख्या में अभावित कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे बिहार के सभी विश्वविद्यालय में हम लोग धरना प्रदर्शन, आक्रोश मार्च, हल्ला बोल कर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आजकल बिहार के सभी विश्वविद्यालय में अराजकता व्यवस्था, भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जहां पर आज अराजकता नहीं दिख रहा है। छात्र हित में आज कोई काम नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज स्नातक में शुल्क वृद्धि इतना वृद्धि कर दिया गया कि छात्र आज पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, नामांकन नहीं ले पा रहे हैं। गरीब छात्रों को कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित करने का प्रयास किया जाता है। जब ये राज्यपाल महोदय आए थे नए तो हम लोग को बहुत उम्मीद थी, लेकिन कोई न कोई है जो इनको भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यही स्नातक की पढ़ाई 4 से 5 हजार रुपया में हो जाती थी, आज 35 से 40 हजार रुपया में भी पढ़ाई होना मुश्किल है। तो हम लोग आज पूरे बिहार में आंदोलन कर रहे हैं कि आपके बगल में जो भी आपको भ्रमित कर रहा है उनसे बाहर निकलिए, छात्रों की आवाज़ सुनिए। आज विश्वविद्यालय में ऐसे कुलपति पदाधिकारी का बहाली कर दिया गया कि जो उनको छात्र से कोई मतलब नहीं, वो अपने एसी से बाहर निकल नहीं पा रहे। आज छात्रों को मूलभूत सुविधा भी मिलना वंचित हो गया। आज मूल के लिए हम लोग को कम से कम 7 महीना 1 साल इंतजार करना पड़ता है। इतनी सारी समस्याओं को लेकर हम लोग यहाँ पर मंडल विश्वविद्यालय में बैठे हैं। आज का आंदोलन पूरे बिहार में हो रहा है, बिहार के सभी विश्वविद्यालय में हो रहा है। जी देखिए, बार बार हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इससे पहले हम लोगों ने कई बार मांग पत्र हमारे माननीय कुलपति महोदय को दिया, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे माननीय कुलपति महोदय को एसी के अलावा उन्हें कुछ दिखता ही नहीं है। और अब सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए कि वो यहाँ पे माननीय कुलपति हैं इस विश्वविद्यालय के, और ना छात्रों के हित में काम करते हैं, ना यहाँ के कर्मचारियों के हित में काम करते हैं। या जो यहाँ पे कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो 86 कर्मचारी हैं, जो 40 कर्मचारी हैं, जो 17 कर्मचारी हैं, जिनका वेतन इन्होंने बंद कर रखा है, ना उनके विषयों पे इनको कोई मतलब है। यहाँ तक कि आप ये सोचिए कि आज 3 जिला का एकमात्र यहाँ पर ये विश्वविद्यालय है, और यहाँ से दूर ग्रामीण से जब छात्राएँ खास करके आती है, तो आप यहाँ पे अगर माइग्रेशन की बात करें तो उसमें आपको यहाँ पे जब तक ये पैसे नहीं लेते, ये देते नहीं है। जो अंक पत्र है वो अभी तक इन्होंने जारी नहीं किया है। आप सोचिए, अगर किसी बच्चों का देर से रिजल्ट आप जारी करते हैं, या आप अपने पैसों की वजह से, जहाँ पे आप खाना बदोश नहीं कर पाते हैं, उस वजह से कई सारे छात्र छात्राएं ऐसे हैं जिनको नौकरी नहीं मिला, जो अलग जगह, जो अन्य विश्वविद्यालय में, अन्य विद्यालय में वो जहाँ नामांकन लेना चाह रही है, वहाँ पे वो नामांकन नहीं ले पा रही है। आप ये सोचिए कि यहाँ पे शिक्षक और शिक्षकोत्तर की कितनी कमी है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो एक जो सबसे कॉमन रूम की व्यवस्था होती है या पीने की पानी की व्यवस्था होती है, आपको वो नहीं मिलेगा। आप एक बात बताइए, इतनी दूर से छात्र और छात्राएं पढ़ने के लिए आते हैं, अगर वो बेहोश होकर गिर गए क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं है, इतनी धूप है क्योंकि उनके आराम करने के लिए एक रूम तक नहीं है, एक कम से कम विश्वविद्यालय यहाँ पे डॉक्टर की नियुक्ति है, यहाँ पे बनाया, लेकिन क्या वहाँ पे जाके देखिए डॉक्टर बैठते हैं? आप यहाँ पे बोला जाता है कि आप
आप ये सोचिए कि इतना पैसा आखिर जाता कहाँ पे है। अगर विश्वविद्यालय के लिए, अगर विश्वविद्यालय को फंडिंग होती है तो आखिर वो जाता कहाँ है? ना क्लासरूम में व्यवस्था है, ना कहीं पीने की व्यवस्था है, ना शौचालय जैसी कॉमन बात की व्यवस्था नहीं है। क्या एक बात बताइए कि क्या आप ये चाहते क्या है कि कोई यहाँ पे छात्र छात्रा नहीं आए? अगर यहाँ पे आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का ये आदेश है, हमारे न्यायाधीश का आदेश है, उनको भी उन्होंने उल्लंघन किया है। क्यों? क्योंकि इनका एक अपना आपसी संबंध है कुछ महाविद्यालयों से कि SC/ST की छात्र छात्राओं से शुल्क नहीं लेना है, ये उनसे भी शुल्क लेते हैं। हमारे पास बाकायदा रसीद है शुल्क लेते हुए। हमने इनके लिए मांग पत्र भी दिया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप UMIS की बात करें, आखिर दो कंपनियां, राजभवन से एक कंपनी चलिए ठीक है आप ले आए, दो कंपनियां क्या कर रही है? चाहे यस कंपनी की बात करें, UMIS की बात करें, इतना ज़्यादा जो आप पैसा निकाल रहे हो वो कहाँ जा रहा है? आप ऑनलाइन भी पैसा ले रहे हैं, ऑफलाइन भी पैसा ले रहे हैं। क्या सिर्फ आप अपना घर भरने के लिए विश्वविद्यालय में कुलपति महोदय बने? अगर आपसे नहीं संभलता है तो आप त्याग पत्र दे दीजिए। आपके जैसा कुलपति हमें नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप हमारी बातों को अनदेखा करेंगे, क्योंकि जब भी हम इनके पास बात करने के लिए जाते हैं, चाहे कोई आम छात्र छात्रा भी इनके पास बात करने के लिए जाए, तो इनके पास अपना विषय वस्तु होता है। ये खुद की बात करते हैं, क्या हुआ, क्या होना चाहिए, छात्रों की क्या समस्या है, इनसे इनको कोई लेना देना नहीं है।